हेलो एंड वेलकम। अपनी फिफ्थ क्लास की सीरीज चल रही थी गर्ल्स यानी कि स्कूल के लिए या फिर बोर्ड क्लासेस के लिए। देखिए, अब हम जो सीरीज लेके आए हैं या फिर ये बेसिक ग्रामर के लिए सबके लिए इक्वली, चाहे आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री सैनिक स्कूल, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तब जब आप है जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दो टॉपिक आज हम ले रहे हैं। वैसे तो बहुत सारा ज्यादा होते हैं, एंटीनम और सिनोनिम। एंटीनम और सिनोनिम का मतलब क्या है? एंटीनम का मतलब होता है विलोम या विपरीत या अपोजिट वर्ड, और वहीं सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड या फिर सेम मीनिंग वाले, या हिंदी में इसको बोलते हैं समानार्थी शब्द। कुछ लिए हैं मैंने और इनके ऊपर एमसीक्यू भी लिए हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला क्या है इसके अंदर? सबसे पहले पहला अपना दे रखा है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। स्टार्ट का मतलब क्या था बच्चों? शुरू करना। ठीक है, और स्टार्ट का मतलब शुरू करना हो गया, और वहीं वापस बिगिन का मतलब भी होता है शुरू करना। तो ये जो अपन सीख रहे हैं ना, ये एंटोनिम नहीं है, सिनोनिम है। मतलब स्टार्ट का मतलब भी शुरू करना होता है, बिगिन का मतलब भी शुरू करना होता। समझ में आई बात? दोनों का सिमिलर मतलब। सेकेंड वन है अफ्रेड। अफ्रेड मतलब डरा हुआ, और स्कैर्ड, स्कैर्ड मतलब भी होता है डरा हुआ। याद करने की कोशिश करना, अभी एमसीक्यू क्वेश्चन से हम समझेंगे ना, तो उसमें आपको इसकी जरूरत पढ़ने वाली है। तो इस साथ साथ पढ़ने की भी कोशिश करना, याद करने की भी कोशिश करना। एक बार में याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, ये आप नोटबुक में बाद में नोट डाउन कर लेना, बाद में देखना आराम से। डेली डेली पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है अपना क्वाइट। ये अपने कौन से चैप्टर में समझा था, याद है ना? टेक्नोलॉजी इन टुडेज टाइम, उसमें। अभी आप आराम से समझो पहले, बाद में। क्वाइट का मतलब होता है शांत, और साइलेंट का मतलब भी शांत। ठीक है, और फिर अगला देख रहे हैं अपन एक्टेड। एक्टेड का मतलब दिखावा करना। कभी कभी बोलते हैं ना, घर वाले बोलते हैं क्यों एक्टिंग कर रहा है, क्यों एक्टिंग कर रही है, स्कूल वाले भी बोलते हैं, है ना? इसी की तरह, ठीक है, एक्टिंग ऐसे एक्टेड बनाए, इसी तरीके से प्रिंटेड, प्रिटेंटेड मतलब दिखावा करना। ठीक है, ये आपका जो किंग वाला चैप्टर है, किंग्स क्राउन वाला, उसमें आएगा। नेक्स्ट है अपना क्लेवर। क्लेवर मतलब चतुर, ठीक है, या होशियार। स्मार्ट का मतलब ये चतुर। कभी ये बोलते ना, ये तो बहुत स्मार्ट बच्चा है, ऐसे बोलते हैं ना, वर्ड सुना होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट, इधर ध्यान दे। नेक्स्ट साउटेड, चिल्लाना या चिल्लाया। कोई जोर से गुस्से में चिल्लाता, मैं चिल्ला नहीं सकता। क्राइड, क्राइड मतलब भी चिल्लाना। ठीक है, एक अपन ऐसे धीरे धीरे रोते हैं, ऐसे। एक वीप का मतलब रोना होता है, धीरे धीरे रोते हैं ऐसे ऐसे करके। बड़े जोर से रोए, कभी मम्मी बाहर चली गई, छोटे बच्चे से जोर से रोते हैं ना, गुस्सा करते हुए, हाँ ऐसे, या किसी की डेथ हो जाती है, तब अपन जोर से, थोड़ा जोर से रोते हैं ना। लुक्ड मतलब देखा, और इसका मतलब स्टेट। स्टेट मतलब घूर कर देखना, ये भी देखना, ऐसे घूर के देख, कभी कभी ऐसे कोई देखते रहते, फिर बोलते हैं कहाँ ध्यान है भाई, इधर देख लो। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर स्टेट यानी घूर कर देखा। सेड मतलब कहा। सेड मतलब जैसे मैंने कुछ कहा, से बन गया सेड। टोल्ड, हाँ, सैड यानी परेशान नहीं, उदास। टोल्ड मतलब ही बताना। वॉक्ड मतलब चला, और मार्च मतलब चला। परेड होती है ना, परेड में ऐसे मार्च मार्च करते हुए, ऐसे हैंड बराबर ऐसे करते हुए। अगला लाफ। लाफ मतलब हंसना, और गिगल, छोटे बच्चे से गुदगुदी करते ना, वैसे धीरे धीरे हंसते ना, हंसाना होता है जबरदस्ती, तो फिर उसको बोलते हैं गिगल। अपन मारवाड़ी में एक वर्ड सुना होगा, मम्मी ये मेरे गिली गिली कर रहा है, सुना है ना? ऐसे बोलते हैं, तो इस गिगल से बना है। गिगल से बन गया गिली गिली। और गुड हॉल से बन गया गुडाल। गुडाल बोलते हैं अपन, गेस्ट रूम होता है ना, गेस्ट रूम। और एक एक और बोलते हैं, पढ़ रहे होते हैं, हेडेक मत पाल, ज्यादा हेडेक मत पाल, ऐसे बोलते हैं। हेडेक मत ले गणी, हेडेक मत ले। हेडेक का मतलब सर दर्द होता है, तो ये अपने बोलते हैं ना हेडेक। ये आपने समझ लिया, या तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे याद ही करना, इसमें अलग से तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये जो इसमें एक एक मिनट में इसमें वो वाली स्लाइड आई नहीं है, एंटोनिम वाली आई है। मैंने गलती से क्या किया, सिनोनिम वाली पहले ली। अब ये है अपोजिट वर्ड वाली, सारे के सारे एंटीनम्स है ना, अपोजिट वर्ड, उल्टे। उल्टे मतलब लिखे तो सीधे, उनका मतलब दिन तो रात ऐसे। अब देखो, पुलिस मतलब मूर्ख, वाइज मतलब बुद्धिमान। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्राई मतलब रोना चिल्लाना, उसका अपोजिट हो जाएगा लाफ, हा हा ऐसे करके। नेक्स्ट वन है रॉन्ग।
रॉन्ग यानी गलत, और बोलते अरे ये तो तुमने रॉन्ग कर दिया, गलत कर दिया। फिर राइट, सही। एक राइट का मतलब और भी होता है, अपन ने कल मैप वाला चैप्टर देखा था, राइट लेफ्ट अप डाउन, वो भी होता है, राइट मतलब दाया भी होता है। नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया। अगली, अगली मतलब से जो खराब होता है, भद्दा दिखता है, अपन बोलते हैं हुगला, तो मतलब होता है अगली। और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। अब ध्यान रखना एक बात, लड़कियां है ना, लड़कियां समझना है, लड़के ब्यूटीफुल नहीं होते, उसका वर्ड, लड़कियां तो ब्यूटीफुल वर्ड यूज होता है, यानी मेल के लिए ये नहीं होता, फीमेल के लिए यूज होता है ब्यूटीफुल, और मेल के लिए क्या यूज होता है बच्चों, हैंडसम। खुशबू बार बार कुछ और ही बोल रही है, हस्बैंड हस्बैंड बोल रही है। अगला, अगला होता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब साधारण या सामान्य, वही उसका उल्टा होता है मैजिकली, या इसका एक और भी हो सकता है, स्पेशल भी हो सकता है ना, बोलते हैं तू बहुत स्पेशल है, ऐसे। फिर अगला देखो, अफ्रेड, डरा हुआ, इसका अपोजिट होता है ब्रेव, बहादुर, किसी से नहीं डरता, है ना। ऐसे आप बच्चे, आधे बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, आधे नहीं डरते। साइलेंट मतलब शांत, लाउड मतलब जोर से या ऊंची आवाज में। प्राउड मतलब ऐसा गर्व फील करना, घर वाले बोलते बेटा एक बार सिलेक्शन तेरा हो जाए ना, या बेटी तेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना एग्जाम में, तो बहुत प्राउड फील करेंगे हम, ऐसा होता है। और इसका उल्टा होता है एस्मैड, यानी शर्मिंदा। कभी कभी बोलते हैं ना तेरे को तो शर्म ही नहीं आ रही है, पढ़ नहीं रहा है, या तू पढ़ नहीं रही है, ऐसे वर्ड बोलते हैं, वो आपके फायदे के लिए बोलते होंगे। फॉल्स मतलब झूठा भी होता है और गलत भी होता है, ट्रू फॉल्स, ये तो आपको पता ही है, ट्रू फॉल्स का उल्टा होता है ट्रू मतलब सच्चा या सही। नेक्स्ट, नथिंग मतलब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। समथिंग मतलब कुछ। तो ये आपको समझ में आए। अब अपन काम करते हैं, जब अपन ये एमसीक्यूज लेंगे ना, तब अपने को ज्यादा मजा आएगा। समझ ऐसा आएगा, चूज द एंटोनिम ऑफ पोलिस। पोलिस का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, मूर्ख। मूर्ख का उल्टा क्या होता है, बुद्धिमान। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। वाइज मतलब बुद्धिमान। लाउड मतलब जोर से, भी मतलब खुश, तो क्या हो गया, वाइज। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपने साथ एंटीनम बनाना है क्राई का। किसका, क्राई। क्राई मतलब चिल्लाना या रोना, लाफ, गुड। नेक्स्ट है अपने एंटीनम बनाना, रॉन्ग का एंटीनम क्या होगा, एंटीनम इस बार, हाँ तो एंटीनम ही, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, राइट ही होगा। रॉन्ग, राइट, उसका अपोजिट बताना है। चूज द एंटीनम ऑफ अगली। अगली मतलब क्रूप, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। अच्छा एक और बात और ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ, ऐसे भी आ सकता है, अपोजिट वर्ड ऑफ अगली, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसका ब्यूटीफुल हो गया। नेक्स्ट वन, चूज द एंटीनम ऑफ ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब होता है नॉर्मल, साधारण, का उल्टा स्पेशल होगा या मैजिकल होगा, है मैजिकल, फॉर बॉय। अगला, अफ्रेड मतलब डरा हुआ। ब्रेव मतलब बहादुर। एग्जाम ऐसा रट के मत जाना कि बी वाला सब, ये बी कुछ में आ रहे हैं, जरूर नहीं, कुछ भी आ सकता है, वो आपको वर्ड देखना है। नेक्स्ट, साइलेंट। साइलेंट मतलब शांत और क्वाइट, गलत हो गया नहीं या सही है, ये तो इसका सिनोनिम है, जल्दीबाजी में कर दी ना गड़बड़, ये इसका क्या है, सिनोनिम है, ये इसका सिनोनिम। वही तो बोलो, साइलेंट मतलब भी चुप, क्वाइट मतलब भी चुप, शांत का उल्टा हो जाए, तो सही अपना उत्तर हो जाएगा लाउड। इसलिए जल्दीबाजी में आंसर, जल्दीबाजी में दोगे तो क्या हो जाएगा, और इतना भी धीरे नहीं करना कि टाइम हो जाए पेपर का, पेपर ही नहीं हुआ पूरा। सर ने कहा था जल्दी नहीं करना, धीरे धीरे करना है ना। अगला एंटीनम ऑफ प्राउड। प्राउड मतलब गर्व महसूस करना, गर्वित। क्या होना चाहिए, एस्मेड, यानी एस्मेड, सी। क्यों एस्मेड, इसने रट लिया कि प्राउड वाले का ए से शुरू होगा, ये भी ए से, ये भी ए से, ऐसे नहीं रटना है। एस्मेड मतलब शर्मिंदा महसूस करना। नेक्स्ट, एंटीनम ऑफ फॉल्स। फॉल्स का अपोजिट, ओके। नेक्स्ट वन,
नथिंग, नथिंग का एंटीनम समथिंग। ओके, और इसका नथिंग का जो सिनोनिम है ना वो जीरो भी होता है। जीरो मतलब भी कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट वन, एंटीनम ऑफ स्टार्ट, स्टॉप। सही है, स्टार्ट मतलब शुरू, लेकिन इसने सिनोनिम का है, तूने बता दिया अपोजिट। अपोजिट नहीं बताना है, सिमिलर मतलब बताना है। स्टार्ट मतलब भी शुरू करना होता है, तो बिगिन। ध्यान रखना ये जो एंटीनम है ना, इधर देखो, ये भी स्टार्ट का एंटीनम है, ये भी एंटीनम है, ये भी एंटीनम है। अब सिनोनिम तो एक ही है। एस फॉर सिनोनिम, एस फॉर सिमिलर, मत सिमिलर वर्ड, सिमिलर, समझ में आ गई ना। अगला, सिनोनिम ऑफ अफ्रेड, पक्का। अफ्रेड मतलब डरा हुआ, कैट मतलब भी डरा हुआ, ब्रेव मतलब बहादुर, प्राउड मतलब भी गर्व, और काम मतलब जैसे शांत रहेगी, मस्त ऐसे। नेक्स्ट, चूज द सिनोनिम ऑफ क्वाइट, साइलेंट, ओके, चुप या शांत। अगला, एक्टेड का सिनोनिम बताना है। बी, प्रिटेंटेड है ये, प्रिटेंटेड, प्रिटेंटेड, प्रिटेंटेड। नेक्स्ट, क्लेवर का बताना है, एंटीनम नहीं सिनोनिम। जल्दीबाजी में गलत कर दिया। पुलिस तो उसका एंटीनम है, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बोल रहा है ए। क्लेवर मतलब भी चतुर या होशियार, स्मार्ट मतलब भी चतुर या होशियार। बी वालों का गलत। आप ऐसे पैटर्न मत पकड़ोगे, हर बार बी और इस बार भी होगा। जहां पैटर्न पकड़ोगे वहां मैंने ऐसा कर रखा, सीधा गलत होगा। अच्छी बात है ना ये तो। जहां आप सोचोगे कि यहां से होना चाहिए, वहां कैसा हो जाएगा। नेक्स्ट, सिनोनिम बताना, साउटेड। साउटेड मतलब चिल्लाना, चिल्लाने का सिमिलर मतलब क्या है। इस विस्पर्ड का मतलब फुसफुसाना, ऐसे आप ऐसे जैसे सर क्लास में पढ़ा रहे हैं या मैडम क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप ऐसे चुपके से बातें करते हो ना, तो उसका मतलब है विस्पर्ड। क्राइड मतलब चिल्लाना, चिल्लाना भी तो हमने समझा था। इसका मतलब स्लेप्ट मतलब सोया, वॉक मतलब चला, तो अब एक ही दुआ, राइट भी तो होगा। ओके, नेक्स्ट वन, सिनोनिम ऑफ लुक्ड। लुक्ड का सिनोनिम बताना है। लुक्ड मतलब देखना या देखा। एट मतलब खाया, हाँ ये ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट, एट, इटन। हाँ, लुक्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ए होगा, ए भी नहीं होगा, सी होगा, इसके अंदर दे ही नहीं रखा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, इसलिए कंफ्यूज हो गया, तो इसको बोनस कर लेते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ सेड। सेड मतलब कहा या कह दिया। आस्क्ड कहाँ है, आस्क्ड है, यस मैंने कहा दिख नहीं रहा, तो ये हो जाएगा आस्क्ड। ठीक है, आस्क्ड होगा, गलत है। इसका मतलब होता है, आस्क्ड का मतलब होता है पूछना। तो क्या होना चाहिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप ये वाले पैटर्न पकड़ने की कोशिश करोगे तो गलत। दोबारा बोल रहा हूं, पैटर्न पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपके गलत होने तय है। वो कहना क्या चाह रहा है वो समझो, तो इसका हो जाएगा टोल्ड। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, पैटर्न नहीं। ओके, नेक्स्ट, वॉक्ड का सिनोनिम बताना, वॉक्ड। वॉक्ड मतलब चला, जंप्ड मतलब कूदना,
सैट मतलब बैठा हुआ या बैठना, मार्च्ड मार्च्ड मार्च, ठीक है, सैट मतलब सोया। और अब अपना लास्ट वन है, देखो, चूज द सिनोनिम ऑफ लाफ। गीगल फॉर गिलगिली, समझा था, ये तो इजी है। और वही अगर इसका एंटीनम पूछ लेते तो क्या होता बताओ, एंटीनम, हाँ गुड, इसका अपोजिट ट्राई। तो आज के लिए इतना ही, मतलब इस टॉपिक के लिए इतना ही, क्लास तो अभी चलेगी अपनी, दूसरे टॉपिक देखते हैं। आज के लिए इतना ही, और हमने अच्छी तरीके से समझ लिए, 10 एंटीनम समझे, 10 सिनोनिम समझे, आप इनको याद कर लेना। और फिर है जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आप नवोदय सैनिक मिलिट्री गर्ल्स सैनिक स्कूल IIMC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं घर बैठे, तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नंबर आपको दिख रहा होगा, सेम वरदान अकेडमी बाड़मेर के नाम से ऐप बना हुआ है। और आप चाहते हैं कि भाई ऑफलाइन आना है, बाड़मेर या बाड़मेर के आसपास से हो, तो ऑफलाइन भी आ सकते हो, सारी फैसिलिटी है हॉस्टल की, रहने की, खाने की, पीने की, पढ़ने की, सारी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर दे रखा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं।